Assalamu alaikum students, and you all know that today is the first session of computer, and the chapter which we are going to study is types of computer. Okay students, we are not going to study the whole topic today. We are going to study only the half of the topic, not even the half, actually 1/4 part of this topic in today's class. And we will study just page number 1 and page number 2. So open your books and open page number 1, as you all can see on the screen as well. Okay, I'm reading and then I'll explain. Types of computer. Computer is a device capable of processing data according to a program. A list of instructions. The data to be processed may represent many types of information, including numbers, text, pictures, or sounds. Computers are extremely versatile. In fact, they are universal information processing machines. According to their basic working principles, computers can be classified into following categories. Okay, so students, here they are saying that computer is a device, computer is a machine that can process data according to the instructions we give it to. Okay, जो instructions हम कंप्यूटर को देंगे वो ही वो डेटा को प्रोसेस करेगा और हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें रिजल्ट शो करेगा, मतलब आउटपुट शो करेगा. ठीक है. अब बेटा डेटा जो हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा जो हम देते हैं कंप्यूटर को वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ईदर इट कैन इंक्लूड नंबर्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स या साउंड्स. हम कंप्यूटर जब भी यूज करते हैं तो हम उसमें डेटा या इंफॉर्मेशन अगर हमें फीड करनी होती है तो वो हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं ना, या तो नंबर्स के थ्रू भी. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर के थ्रू किससे आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या मैं बोल रही हूँ तो साउंड के थ्रू. राइट. अब अगर बेटा कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ओके, दे आर यूजफुल फॉर अस. ओके, एंड we all know that this is a processing machine and computers are divided into some categories. For example बेटा कंप्यूटर की जो है 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर. बेटा अगर हम एनालॉग और हाइब्रिड की बात करें तो ये लोग तो इनके तो कोई सब डिविजन्स नहीं होती हैं. ठीक है, ये लोग और फर्दर डिवाइड नहीं होते. लेकिन अगर डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें बेटा तो डिजिटल कंप्यूटर्स की 4 टाइप्स की और ज्यादा उनके 4 कैटेगरीज में और डिवाइड हुए होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स. वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है, ये 4 कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर. वैसे बेसिकली कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड. लेकिन डिजिटल कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है? 4. सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. ओके, नाउ कमिंग टू एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स की बेटा अगर हम बात करें तो an analog system works by measuring continuous change in data. An example of an analog device could be the speed meter of a vehicle, which changes with the changing speed of the vehicle, or a billing machine in a supermarket. An analog computer predicts the weather. बेटा अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें पहले तो एनालॉग कंप्यूटर बेटा वो कंप्यूटर्स होते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम डेटा के अंदर अगर चेंजेस आती हैं तो उसे मेजर कर सकें. ठीक है, अब उसकी बेटा एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे आप लोग अगर व्हीकल्स की बात करें, मतलब कार्स की बात करें, मोटरसाइकिल्स की बात करें, तो उसमें स्पीड मीटर होता है. तो स्पीड मीटर हमें क्या शो कर रहा होता है कि जैसे जैसे चेंजेस शो कर रहा होता है. अगर हम उसे लो करेंगे तो लो हो जाएगी स्पीड, अगर उसे हाई करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? हाई.
ठीक है। और ऐसे ही सुपरमार्केट्स में जब बिल जो है बनाते हैं, जिसके थ्रू, जिन डिवाइसेस के थ्रू, जिन मशीन्स के थ्रू, उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि स्क्रीन उसके साथ कीबोर्ड अटैच हो और उसके साथ माउस, नो। कंप्यूटर का मतलब होता है मशीन, ठीक है, जो हमें चीजें डिस्क्राइब कर रहा है। अभी जैसे अगर मैंने आप लोगों को व्हीकल्स का बताया, उसके अंदर हमें स्पीड मीटर शो कर रहा है, ठीक है, तो बेटा इसका ये मतलब नहीं कि नहीं वो कंप्यूटर है। बेटा इट मीन्स वो डिवाइस है, वो हमें चेंजेस शो कर रहा है कि स्पीड अगर हम लो करेंगे तो लो हो जाएगी, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी, हाई करेंगे तो हाई हो जाएगी। ऐसे ही हमारे फ्रिज पे जो है हम लोग लगाते हैं स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है कि अगर वोल्टेज हाई आ रहा है, लो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो डिवाइसेस जो स्पीड की चेंजेस दिखाए उन्हें कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं बेटा डिजिटल कंप्यूटर्स की। Digital computers are very fast depending on the very latest technologies used nowadays. These computers use the binary language 10 to process the data. Page number 2. The powerful language in return offers many benefits for the computers, including speed, reliability, compatibility, ease of use, expandability, etc. Computers being used nowadays are mostly digital computers. IBM PC, Macintosh, Dell, Compaq, and all other common computers are digital computers. Digital computers are further classified into more categories according to the differences in their types and based on their speed, storage capacity, cost, and many other capabilities as shown in the diagram below. बेटा अब अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो होती है 1 और 0। तो वो कंप्यूटर्स जो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करते हो 1 और 0 पे, उन्हें कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर्स कब यूज करते हैं बेटा, अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं ना हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, उन्हें भी हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। अब वो क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है बेटा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड कंप्यूटर्स। जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स की क्या होती है बेटा, वो स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स। और स्पीड के अलावा जो है बेटा हम उसे इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और जो आजकल हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। अब इसकी एग्जांपल बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बताई है कि पर्सनल कंप्यूटर हमारे होता है पीसी, जिसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जैसे मैकिनटोश हो गए, डेल हो गए हैं, एचपी हो गए, ये सारे कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। जिनकी एग्जांपल कौन सी होती है, डिजिटल कंप्यूटर्स की। अब डिजिटल कंप्यूटर जैसे मैंने आप लोगों को पेज नंबर 1 में भी बताया था, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं उनकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सुपर कंप्यूटर्स, एक होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ यूज करते हैं बेटा, हम लोग ऑफिसेज और बिजनेसेस में। मेन मिनी कंप्यूटर्स होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स कह लें या पर्सनल कंप्यूटर, वो हम यूज करते हैं लैपटॉप में, नोटबुक, टैबलेट या हैंडहेल्ड या स्मार्टफोन। ये सारे हम इन्होंने कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स।